मुस्तजाब, मुस्तजाब आप क्या करें? लगता है तो दुआ के साथ मोहब्बत करेगा, इज़हार अकीदत करेगा और तू जिंदा रहेगा। करता हूँ दुआ से मोहब्बत है, अकीदत है इनसे, मुझे एहतराम करता हूँ इनका। मैं तुम्हारी तरह झूठा और मुनाफिक नहीं हूँ। और मेरे दिल में दुआ के लिए क्या है मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन दुआ का हाथ थामना हुआ ना, सच्चाई की ब्याह पर थामना, क्योंकि झूठ पर बनाए हुए रिश्ते मकड़ी के जाले जैसे कच्चे हो, जैसे कि तुम हो। बस मुस्तजाब बस, देख ली मैंने आपकी हकीकत। जो खुदा को तलाश करने निकलते हैं ना, वो इंसानों का पीछा करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। फैसला कर लें आप, किसको धोखा दे रहे हैं, खुदा को या अपने आप को। और एक बात जान लें, दुआ कमजोर हो सकती है लेकिन दुआ का खुदा बहुत ताकतवर है, समझे आप? चलें तकी, चलें। वाह भाई वाह, यही चीज मिस कर रहे थे। इसीलिए हमने सोचा बेटी को छोड़ने आ रहे हैं तो हम सारे ही साथ चले चलते हैं। बहुत दिन हो गए मुलाकात किए हुए। अरे बहुत अच्छा किया कि तुम लोग आ गए, इसी बहाने हमारी शाम भी खूबसूरत और खुशगवार हो गई। हाँ, निम्रा भी अक्सर मुझसे कहती हैं कि अच्छे लोग अच्छे नसीब से मिलते हैं। बेशक। और आप लोगों के मामले में तो हमारा नसीब वैसे ही बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सच पूछिए तो हम अपनी बेटी को खुश देख के बहुत मुतमईन हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस परेशानी अगर मुझे रहती है तो दुआ की है। दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी दुआ को एक अच्छा हमसफर अता कर दे मालिक। आमीन इंशाल्लाह आमीन। परेशान मत हो सज्जाद, हमारी दुआ बेटी जो है माशाल्लाह वैसी इतनी प्यारी है कि हर दिल से उसके लिए यही दुआ निकलती है कि अल्लाह उसके नसीब जो है उसी की तरह बहुत प्यारे करे। आमीन। बस अंकल, हमारी दिली ख्वाहिश है कि दुआ और तकी बेटा, ये अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है? बेटा किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा, बताओ क्या हुआ है। मुस्तजाब अहमद की करम फरमाई है। बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ, एक जज्बाती, गैर मंतकी और हद से गुजरा हुआ शख्स। तकी वो तुम्हें कहाँ मिला? भाई कुछ भी हो, दुआ को उससे दूर रखना। इंतहाई नाकाबिले भरोसा और झूठा शख्स। तकी बेटा, दुआ मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुस्तजाब और तकी वहां क्यों मिले? क्यों लड़ाई हुई उनके बीच और मुस्तजाब ने क्यों हाथ उठाया तकी पे? दुआ तुम जाओ, मैं समझाता हूँ पापा को। मुस्तजाब को इल्म हो चुका है कि दुआ
और तकी का रिश्ता तय हो गया। और मुस्तजाब को ये कैसे पता चला? मैं मिला था मुस्तजाब से। अब्बा मैं जानना चाहता था कि अगर उसके दिल में दुआ का जरा सा भी ख्याल है तो वो उस ख्याल से दस्तबरदार हो जाए। मुस्तजाब को यूं अकल नहीं आएगी, उसे अकल देनी पड़ेगी। कुछ नहीं होता भाई, बर्फ है। माँ के अंदेशे कभी गलत नहीं होते। हम तो पहले ही इस रिश्ते की मुखालफत कर रहे थे। अब आपने देख लिया है ना ताबीन, हमारे अंदेशे और महमाद कैसे दुरुस्त निकले। मुझे तो लगता है कि आज वो इसी इरादे से आए थे कि इस रिश्ते की तौसीक करवा सकें। अगर तकी का हाल और बाकी हालात देखते हुए उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। शुक्र है हमारे बेटे को थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन अल्लाह ने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। बस अब तो हरगिज़ हम इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। बेटा आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। चुप करो, पिट कर आ गई। तो क्या करता? लड़ता उस जाहिल की तरह। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे कुछ पता नहीं है। पता है मुझे कि तुम दुआ को दोबारा हासिल करने की तगोदौ में लगे हो। ना बताओ मुझे कुछ, लेकिन तुम्हारा रवैया साफ साफ बता रहा है कि कर क्या रहे हो तुम। लेकिन बॉबी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, वो लोग बहुत इज्जतदार और शरीफ हैं। कोई ऐसी हरकत मत करना कि उनकी इज्जत पे जरा भी आंच आए। निम्रा मेरी कजन कम और बहन ज्यादा है। लुक एट मी, लुक एट मी बॉबी। बहुत अजीज हैं वो लोग मुझे। तुम्हारी कोई शिकायत मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। डू यू गेट इट? मैं सज्जाद साहब और निम्रा साहिबा आई। भेजो। दुआ। हाँ आ जाओ। तकी को कॉल की थी मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मुस्तजाब का सामना कहाँ हुआ था, क्यों उसने तुम पर हाथ उठाया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। सोचा शायद मेरे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हो। मैं और तकी साथ थे। मुझे नहीं पता मुस्तजाब को कैसे इल्म हो जाता मैं कब किसके साथ हूँ। शायद वो बहुत अरसे से मेरा पीछा कर रहा है।
जानता हूँ दुआ तकी बहुत शर्मीला भरम वाला इंसान है। उसने नहीं बुलाया होगा, बुला ही नहीं सकता। तकी को मैंने बुलाया था। क्या? कमाल है यार, मेरी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है, मतलब समझदार भी बहुत हो गई हो। हम तो बहुत छोटे हैं, शायद तुम्हें फैसले में हेल्प भी नहीं कर सकते ना। भाई प्लीज मुझे गलत मत समझो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों की खुशियों के बरखिलाफ जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम प्लीज अब ये मत सोचना कि हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करने लगे हैं, कि तुम कोई एक बोझ हो जिसको उतार कर हम फेंकना चाहते हैं, या एक बेवकूफ सा इंसान तुम्हारे सर पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दुआ। और ट्रस्ट मी, मैं कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा जो तुम्हारे खिलाफ जाए, कभी भी नहीं करूंगा ऐसा कुछ। मुझे पता है। दुआ तकी एक अच्छा इंसान है, उसको तुम्हारे साथ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। वो कदर करने वाला, मोहब्बत को समझने वाला शख्स है, और वो मुस्तजाब, गैर मयारी, कमजर्फ और अनापरस्त शख्स है। प्लीज सोचो। बदतमीज, कमजोर, सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मासूम बेटी का वास्ता तुम जैसे आदमी से पड़ेगा और ये अजियतें सहेगी। वो हद होती है हर चीज की। कोई कमी रह गई थी, कोई कसर रह गई थी तुम्हारे जुल्म में और बदतमीजी में जो दोबारा चले आए हो? बोलो, जवाब दो। मैंने वाकई ज्यादती की तकी के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा भी हूं। और आपने मुझे थप्पड़ मारा, अच्छा किया। मेरे पापा तो बहुत पहले ही हमें छोड़ गए थे, तो आज पता चला कि बाप के हाथ के थप्पड़ से सुख की नई शर्मिंदगी होती है। और मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई और मैं यूं ही हाथ जोड़ के तकी से भी माफी मांगूंगा। You know what? एक चीज तुमने बिल्कुल ठीक बोली है कि मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह मानता हूं। दाई से कम नहीं समझा था मैंने तुम्हें। और तुम एक बात याद रखना मेरी, दुआ के रास्ते में मत आना, भूल जाओ उसे। चलो निमरा। लग ही नहीं रहा था वो मुस्तजाब है, बदला हुआ, सहमा हुआ। मुझे तो तरस आ रहा था उस पर। कोई जरूरत नहीं है उस पर तरस खाने की, कोई सहमा हुआ नहीं है। तो औरतें जो होती है ना, कुछ ज्यादा ही जज्बाती होती है। मुझे तो डर लगा हुआ है अपनी बेटी का, कहीं वो उसको बहुत इमोशनली ब्लैकमेल ना कर दे। कुछ भी हो जाए, मुझे मुस्तजाब से अपनी दुआ को अब दूर रखना ही होगा। That is final.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तक? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ, खैरियत से। कल जो कुछ हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। समझ नहीं आ रहा है किन अल्फाज में आपसे माजरत करूँ। जो भी हुआ है इसकी जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ। आप खुद को जिम्मेदार समझती हैं? क्यों? क्या मुस्तजाब के सारे अमाल के जिम्मेदार आप? दुआ, मेरा पूछने का हक तो नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी जसारत कर रहा हूं। बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। क्या मुस्तजाब के लिए आपके दिल में अब भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर बाकी? सुना है खामोशी का मतलब हाँ होता है। नहीं तकी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मुस्तजाब से कोई ताल्लुक है ना मेरे लिए वो कोई अहमियत रखता है। रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, तो जिसके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो, खूबसूरत लम्हात गुजरे हो, इसको इतनी आसानी से अपनी सोच से नहीं निकाला जा सकता। जी मैं समझ गया, शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस लिए? शादी के मामले में आप मेरा साथ देने पर आमादा हुए, इसलिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? मैं ड्राइवर के साथ। तकी कैसा है? तकी भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कुछ चोट के निशानात हैं, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे घर वाले तो काफी परेशान हुए होंगे इस वाक़े के बाद। सब बहुत डिस्टर्ब हैं। अम्मी तो बहुत परेशान हो गई। ताबीन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स अब इस रिश्ते के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे? उसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? तकी भाई ने दुआ से शादी करने से साफ मना कर दिया है। मना कर दिया? नजमा, नजमा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बॉबी उठ गया? जी वो सुबह ही उठ गए थे। नाश्ते पे मेरा इंतजार कर रहे हैं या नाश्ता कर लिया? उन्होंने चाय पी और वो चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं सुबह सुबह? ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे थे मैं आपको बता दूं ताकि आप उनका इंतजार न करें। उनको लौटने में 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? जी। अच्छा जाओ तो मेरे लिए कॉफी बना। जी। बॉबी मेरे बेटे, तुम किन चक्रों में पड़ गए? लगता है कोई बड़ा तूफान आके रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। इमाम साहब से
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुस्तजाब बेटे। माज़रत अगर मैंने आपको तकलीफ दी या डिस्टर्ब किया, मैं फिर आ जाऊँ। नहीं नहीं, यहाँ जो आते हैं वो ना डिस्टर्ब करते हैं ना तकलीफ देते हैं, बल्कि वो तो खुद डिस्टर्ब और तकलीफ में होते हैं, इसीलिए तो यहाँ आते हैं। ये अल्लाह का घर है बेटा। यहाँ ढूंढने वाले को, मांगने वाले को, पुकारने वाले को, सवाल करने वाले को, बेचैन को, बेसुकून को, बेकरार को, गर्जमंद को, किसी को भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। बैठो। कुछ पूछना चाहोगे क्या? जी नहीं, मैं कुछ बताना चाहूंगा। जरूर। हमारा रब समी और बसीर है, सबकी सुनता है। तो फिर उसके बंदे क्यों नहीं सुनते? उसकी मखलूक को माफ क्यों नहीं करते? जिसको ठुकराते हैं उसको अपनाते क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, बंदे दिलों के हाल नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि उसका बंदा कल क्या करने वाला है, लेकिन बंदे नहीं जानते कि आने वाला कल उनके लिए क्या फैसला करेगा। किसके दिल में कितनी सच्चाई है, कितना खोट है, ये सब अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र तेरा, किस तरह से उसने अपने बंदों का पर्दा रखा हुआ है ना मुस्तजाब। अपने दिल में झांक कर देखना, रब मिलेगा तो बस वही मिलेगा। मैं आपके अकीदे पे आ गया। अपना बातिल नजरिया छोड़ दिया मैंने। मैं चाहता हूं आप मुझे कलमा पढ़ाएं और मेरे गवाह बने, और मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ दाई आओ। क्या हाल है? गुड टू सी यू। हाँ बैठो। कम बैठो ना यार, क्या हुआ? चाय कॉफी? नहीं यार, कुछ नहीं। I'm so sorry यार, जो कुछ हुआ मेरी माजरत भी ना काफी है। बस ना यार, हो गई माजरतें,
सबने इतनी माजरत की है, अब तो मैं शर्मिंदा होने लगा हूँ सीरियसली। मैं उस सजाब की बात नहीं कर रहा और ना ही उसके जारिहाना रवैये पर माजरत कर रहा हूँ। उस सजाब ने जो किया वो उसके किरदार और सोच का अक्स है। मुझे खुशी है उसने तुम्हें सदुकोब करके अपना एग्रेशन शो करके खुद को बेनकाब किया। मैं तो दुआ के रवैये पर शर्मिंदा हूं। दुआ की तरफ से क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मगर मैं सब समझ गया हूं। तकी तो इतना कमजोर नहीं है कि मुसजाब की गैर जानबदार अमल के ऊपर शादी से इनकार करते। तूने शादी से इनकार दुआ के इसरार पर किया है। दाई, मैं अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज। तकी, एक सवाल पूछूं तुमसे? अगर एक मरीज होता है और वो अपने इलाज के लिए ना कुछ खाए पिए, ना अस्पताल जाए, ना दवाई खाए, तो क्या उसको उसी हाल पे छोड़ देते? देख देखिए, मैं तुझे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूँ, उसे बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। तुझे जो फैसला करना है तू आजाद है अपनी जिंदगी में, जो करना है कर। कि मैं तुझे सिर्फ इतना सा कहूंगा कि दुआ इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम उसको अभी उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते कि वो अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला खुद कर सके। कोई और तेरी जगह होता तो मैं मरकर भी उससे इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन तुझसे हाल इसलिए बयान कर रहा हूं कि तेरे दिल का हाल थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं यार। बस इतना ही कहना था। वैसे हमारी फैमिली की अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो। मेरी बात अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ में आए, तुम्हारे दिल को लगे हो, तो प्लीज दुआ से राब्ते में रहने की कोशिश करना। तुम्हारे जैसे साफ दिल और साफ नीयत के लोग बहुत जल्द दूसरों के दिलों में घर कर लेते हैं। या अल्लाह, या रहीम, या रहमान। जैसे मैं पढ़ूं वैसे पढ़ती जाओ बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई अल्लाह के सिवा माबूद। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे और रसूल हैं। आमीन। ऐ दिलों के हाल, दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, हम तेरे मजबूर, कमजोर, लाचार, नादान बंदे हैं अल्लाह। हमारे अच्छे अमालों को कबूल फरमा ले अल्लाह। हमारे दिलों में मोहब्बत कायम रखना अल्लाह पाक। हमारे दिलों के टेढ़ेपन को दूर कर दे अल्लाह पाक। हमारे बुरे अमालों को दुरुस्त फरमा दे मेरे मौला। रहमान राहिमीन, हमारे दिलों को दीन पर कायम रहने वाला बना दे। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। अल्लाह तुम्हें दीन पर कायम रहने का हौसला बख्शे। आमीन। क्या सोचा जा रहा है अकेले के? मुझे नहीं तो कम से कम इस चाय के कप को अपनी सोचों में शामिल कर लो। थैंक यू। किस बात पर गौर हो रहा है? जब जमीन पर शाम उतरती है ना ताबी, तो खुद ब खुद जहन के उफक पर सोचें उतरने लगती हैं। बहुत से ख्याल परिंदों की तरह जहन की मुंडेरों पर आकर बैठ जाते हैं, बिना किसी मकसद। बस इन्हीं परिंदों की आवाज़ें सुन रही हूँ। बहुत खूब। तुम कितनी अच्छी हो ना ताबी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए इतना कुछ कर जाती हो, कुछ महसूस ही नहीं होने देती। कुछ अर्से पहले जब तुम इस घर में नहीं थी, किसी कमी का एहसास ही नहीं होता था। लेकिन अब मैं सोचती तुम्हारे बगैर ये घर मुकम्मल कैसे था, तुम्हारे बगैर इस घर का निजाम कैसे चल रहा था। अब समझ में आया, हम सब तुम्हारे बगैर अधूरे थे। दुआ, कितना खूबसूरत मोहब्बत का इजहार किया है तुमने। काश दायान को भी इस तरह इजहार मोहब्बत आता। सिखा दूं? बल्कि ये इजहार मोहब्बत अपने उनके लिए संभाल के रखो, क्योंकि आप नहीं जानती, कुछ लोग हैं जो आपका ऐसा इजहार मोहब्बत सुनकर अपना पूरा वजूद आपके नाम कर देंगे। ताबी, मेरी जिंदगी में इन सब बातों की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं नहीं मानती दुआ। मोहब्बत तो हवा के ताज़ा झोंके की तरह होती है। हर दिल को इसकी ज़रूरत है, वरना पूरी ज़ात का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। मैं मोहब्बतों के काबिल कहाँ हूँ ताबी? ना मोहब्बत करने के काबिल, ना मोहब्बत निभाने के। वरना अल्लाह से मेरी मोहब्बत इतनी आम ना होती। ऐसा क्यों कह रही हो दुआ? क्योंकि अगर अल्लाह से मेरी मोहब्बत सच्ची और खालिस होती, तो
शाम ढले जहन के मुंडेरों पर सोच के आवारा परिंदे न उठो। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था